और ये सड़क कारोबारी लिहाज से भी बहुत ज़रूरी थी। इस पर पिछली हुकूमतें तवज्जो नहीं दे सकीं। हम मरियम नवाज साहिबा का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने पहली 50 पंजाब की जो सड़कें थीं उनमें इसको रखा। इसका टेंडरिंग प्रोसेस हो चुका है। आज इसका काम का बाकायदा आगाज करेंगे। मैं इस मौके पर जो बात आपसे करना चाह रहा हूं, कल फिर एक दफा पीटीआई ने 15 तारीख को एहतजाज की कॉल का ऐलान किया है और ये एहतजाज की कॉल ना कोई सियासी फैसला है और ना कोई सियासी जमात ऐसा फैसला कर सकती है जो कि मुल्की मुफाद से टकराता हो। इस तरह के फैसलों की पूरी तारीख है और वो तारीख कोई 1 साल, 2 साल, 4 साल से नहीं, पीटीआई के वजूद से और खुसूसन 2014 से इसका आगाज हुआ। सबसे पहले सीपैक 1 जब होना था, चाइनीज प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान आना था, तो 2014 में धरना सीपैक रोकने के लिए दिया गया। हुकूमत गिराने का मकसद सिर्फ यह था कि उस वक्त सीपैक रोका जाए। उसके बाद से ये कई मौके पर ये लोग निशानदेही करते रहे। फॉरेन फंडिंग की बात हुई, उस फॉरेन फंडिंग में पता चला कि इसराइल और भारतीयों के पैसे हैं, मगर स्टे पर स्टे चलता रहा, किसी ने तवज्जो ना दी। उसके बाद 2014 सीपैक को रोकने की कोशिश नाकाम होने के बाद ये कोशिशें जारी रहीं और उसी चीजों का रीप्ले और वही तसलसल साइफर लहरा के किया गया और उसके बाद आईएमएफ को खत लिखकर किया गया। आईएमएफ को खत लिखने का मकसद पाकिस्तान को डिफॉल्ट और पाकिस्तान को श्रीलंका बनाना, पाकिस्तान और रियासत को ब्लैकमेल करना था। जब वो भी कामयाब ना हुआ तो अदारों पर हमला, जनरल आसम मुनीर की अपॉइंटमेंट के लिए पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा किसी अदारे के सरबराह की अपॉइंटमेंट रुकवाने और अपनी मर्जी का सरबराह लगाने के लिए लॉन्ग मार्च और धावा बोला गया। और यहां खत्म नहीं हुआ, फिर 9 मई हुआ। 9 मई के बाद यह तसलसल जारी रहा। फिर दूसरी दफा जब आईएमएफ की डील होने लगी, फिर खत लिखे गए और आज से 1.5 हफ्ता पहले जब पाकिस्तान में चाइनीज और पाकिस्तान में सऊदी इन्वेस्टर्स पाकिस्तान में मौजूद थे, उस मौके पर एहतजाज के नाम पर फिर दावा बोला गया। मैं ये पूछना चाहता हूं, ये कौन सा एहतजाज है जो पाकिस्तान के खिलाफ है? पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान के वजूद को कमजोर करने के लिए यह सब कुछ जानबूझकर प्लानिंग के तहत रियासत को ब्लैकमेल करने के लिए किया जाता है। रियासत ब्लैकमेल होगी तो इनके सियासी मकासद हासिल कर सकेंगे। जानबूझकर एससीओ कॉन्फ्रेंस जिस दिन अरूज पर होगी, और यह एससीओ कॉन्फ्रेंस कोई आम कॉन्फ्रेंस नहीं है, पहली इस्लामी सरबराही जो एक कॉन्फ्रेंस भुट्टो साहब के दौर में हुई थी, उसके बाद यह सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस है। 200 से ज्यादा वफूद, बैनुल अक़वामी वफूद इस्लामाबाद और पाकिस्तान आएंगे। 200 से ज्यादा वफूद और उनकी एडवांस टीमें ऑलरेडी इस्लामाबाद आ चुकी हैं। एससीओ में कौन से अहम मुमालिक हैं? इसमें चाइना, रशिया, इसमें वो मुमालिक की तादाद ज्यादा है जो आज इसराइल के मुखालिफ खड़े हैं। तो एससीओ कॉन्फ्रेंस से तकलीफ आपको इसलिए है कि ये इसराइल मुखालिफ जो मुमालिक हैं वो यहां इकट्ठे होंगे। एससीओ से किसी का सियासी भला नहीं,
ये पाकिस्तान की बात है। पाकिस्तान की मईशत चलेगी इससे, पाकिस्तान के गरीब का चूल्हा चलेगा, पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज चलेगी, पाकिस्तान का रुपया तकड़ा होगा। मुझे ये बताइए, इस कॉन्फ्रेंस जो कि पाकिस्तान में कई दहाइयों के बाद हो रही है, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक के सरबराह खुद शिरकत करेंगे या उनके अहम तरीन वुज़रा और रहनुमा पाकिस्तान में और इस्लामाबाद में मौजूद होंगे, आप दुनिया को क्या बताना चाह रहे हैं? आप दुनिया को क्या दिखाना चाह रहे हैं? क्या फर्क है? मैं पूछना चाहता हूं, मुझे ये बता दें जो हमें बार बार कहते हैं कि इनको आप एहतजाज की इजाजत नहीं देते, क्या फर्क है उस दहशतगर्द में जिसने चाइनीज पर हमला किया कराची में, और क्या फर्क है इस एहतजाज में कि ये एससीओ पर जहां पर वफूद मौजूद होंगे उसको सबोताश करने के लिए हमला कर रहे हैं? यानी फर्क सिर्फ नाम का है। अगर कोई दाढ़ी रखा हुआ मदरसे से पड़ा हुआ आदमी बारूद बांधकर या क्लाशनकोफ से हमला करे तो दहशतगर्द, और अगर किसी के गले में पीटीआई का परचम हो और क्लीन शेव हो, यूनिवर्सिटी का पड़ा हुआ हो, वो मियां वाली एयरबेस की दीवारें गिरा दे या जनाट हाउस को आग लगा दे या फिर एससीओ कॉन्फ्रेंस को सबोताश करने की कोशिश करे, तो वो इनकलाबी है। इस फर्क को मिटाना पड़ेगा। और मैं तो जाती तौर पर इस बात की क्लैरिटी रखता हूं कि ये जो हमें बार बार इंसानी हकूक कहते हैं कि आईनी हकूक होने चाहिए, आईनी और इंसानी हकूक या आइन एहतजाज की इजाजत उन लोगों को देता है जो कि एहतजाज को आईनी दायरा कार में करें। सियासी जमात का बिहेवियर सियासी होना चाहिए। सियासी जमात इस तरह की सियासी जमात नहीं हो सकती जो पाकिस्तान में पाकिस्तान के अदारों पर या पाकिस्तान के मुफाद पर हमला करे। छोड़ दें कि इस वक्त हुकूमत मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी की है या किसकी है। एससीओ कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान की 75 साल की तारीख में इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस के बाद सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस है। किसका फायदा होगा? पाकिस्तान का। किसका फायदा होगा? पाकिस्तान की मईशत का। किसकी इज्जत होगी? पाकिस्तान के पासपोर्ट और पाकिस्तान की। और आप सब कुछ इस वक्त क्यों करना चाहते हैं? हमें अपनी कायद कहते हैं जी बानी पीटीआई की सेहत का फिक्र है, उसने 3 दिन से सूरज नहीं देखा। भैया आप तो कहते हैं कि उसने वहां पर किसी को मिलने नहीं देते, और आप सारा कुछ जानते हैं कि वो 3 दिन बाहर निकला है, नहीं निकला है, सेहत खराब है, नहीं है। ये कौन बताता है आपको? झूठ का पलंदा, झूठा बयानिया, और बार बार इस्लामाबाद और बार बार पाकिस्तान की मईशत पर हमला। तकलीफ किस बात की है कि महंगाई 40% से 7% पे आ गई है? तकलीफ किस बात की है कि पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज 40,000 से 85,000 से ऊपर चली गई है? तकलीफ किस बात की है कि डॉलर जो है वो कमजोर और रुपया तकड़ा है? आपको तकलीफ आईएमएफ की डील की है? आपको तकलीफ एससीओ से पाकिस्तान की मजबूती की है, या दोबारा चाइनीज वजीर आजम के आने पर सीपैक 2 के आगाज की तकलीफ है? एयरपोर्ट पर चाइनीज पर हमला करने वाले और इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल देने वालों में कोई फर्क नहीं है। इसराइल के मुफाद का तहफ़्फ़ुज़ और उसके दिए गए पैसे हलाल करने के लिए यह एहतजाज रखा जाता है, क्योंकि इन्हें पता है कि ये वाला इस वक्त ये मुमालिक इस फलस्तीन के हक की बात करेंगे। और ये अगर कोई ये समझता है कि ये एहतजाज कोई करके एससीओ कॉन्फ्रेंस सबोताश कर सकता है, पाकिस्तान के अदारे, पाकिस्तान की सियासी जमातें, पाकिस्तान की हुकूमत अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अवाम की दी गई ताकत से इतनी मजबूत हैं कि ये
एहतजाज नाकाम भी होगा, कॉन्फ्रेंस मुनक्कद होगी, सिक्योरिटी में होगी, पूरी आबोताब के साथ होगी और हम इस एहतजाज की सिर्फ मजम्मत नहीं करेंगे, मुरम्मत भी होगी। और जितनी मुरम्मत पिछले दिनों से जारी है उतनी तेजी से स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रही है। ये मुरम्मत और स्टॉक एक्सचेंज और इकोनॉमी का लगता है कोई जोड़ है। जितनी इनकी मुरम्मत की जाती है उतनी महंगाई भी नीचे आ रही है। एससीओ कॉन्फ्रेंस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। ये जमात सियासी जमात नहीं है। जो लोग इसके लिए बार बार इसके साथ खड़े होते हैं, मैं मौलाना साहब से भी कहूंगा कि उन्होंने भी उनसे गुजारिश की थी कि ये एहतजाज ना करें। मौलाना साहब को भी सख्त मौक़िफ़ लेना पड़ेगा ऐसे लोगों के खिलाफ जो सियासत नहीं कर रहे बल्कि रियासत को कमजोर कर रहे हैं। रियासत और रियासती अदारे ब्लैकमेल नहीं होंगे। एससीओ कॉन्फ्रेंस हो या सऊदी एम्बेसडर और चाइनीज वजीर आजम की आमद, पाकिस्तान के अदारे, पाकिस्तान की हुकूमत इस काबिल है कि वो अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीजें खैर वफियत से अमनो अमान के साथ होंगी। मैं दोबारा फिर एक दफा कहूंगा, अपनी दी गई इस एहतजाज की कॉल पर आपको कोई फायदा नहीं होगा बल्कि आप एक्सपोज हुए हैं। आपने अपने इरादों से पर्दा उठाया है। एज ए पाकिस्तानी इस पे गौर जरूर कीजिएगा। कोई पाकिस्तानी एहतजाज के लिए नहीं आएगा एससीओ कॉन्फ्रेंस के खिलाफ। कोई पाकिस्तानी एहतजाज के लिए नहीं आएगा सऊदीज, चाइनीज और बैनुल-अक़वामी इन्वेस्टर्स और मुमालिक के सरबराह जो पाकिस्तान के दोस्त हैं, जो पाकिस्तान में कश्मीर से लेकर पाकिस्तान के इकोनॉमी की हर चीज के साथ खड़े हैं। कोई पाकिस्तानी एहतजाज के लिए नहीं आएगा। कोई पाकिस्तानी ऐसा नहीं हो सकता जो पाकिस्तान के 75 साल में अहम तरीन होने वाली कॉन्फ्रेंस, दूसरी बड़ी कॉन्फ्रेंस जिसमें 200 वफूद शामिल हो रहे हैं, उसमें आके एहतजाज करके इसको सबोताज करने की कोशिश करेगा। मैं दोबारा एक दफा ये बात क्लैरिटी से कह दूं, ये ना सियासी जमात का इकदाम है, ना सियासी जमात इस तरह कर सकती है, ना पाकिस्तान का आइन ऐसी सियासत की इजाजत देता है। और क्लैरिटी के साथ मैं आपसे ये अर्ज कर दूं कि कॉन्फ्रेंस भी होगी, पार्लियामेंट भी अपना काम करेगी और जो ये लोग कहते हैं कि तरमीम नहीं होने देंगे, पार्लियामेंट की जब मर्जी होगी वो उसका दिल करेगा तो वो 25 को करेगी, उसका दिल करेगा वो 20 को करेगी, उसका दिल करेगा वो जब चाहेगी पार्लियामेंट अपना हक और अपना एक्सरसाइज करेगी। पाकिस्तान में इस्तेकाम के लिए, पाकिस्तान में मुआशी इस्तेकाम तब आएगा जब सियासी इस्तेकाम होगा। सियासी इस्तेकाम इस तरमीम के बगैर और पाकिस्तान की अदलिया को रिफॉर्म किए बगैर, पाकिस्तान की अदालती निज़ाम को रिफॉर्म किए बगैर पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम नहीं आ सकता। 19वीं तरमीम से आज तक पार्लियामेंट भी यरगमाल है और पाकिस्तान में जमहूरियत भी। इस पर जितनी जल्दी हो पाकिस्तान को भी और पाकिस्तान की पार्लियामेंट को भी आज़ादी मिलनी चाहिए, उस तरमीम को ख़त्म करके और 18वीं तरमीम को बहाल करके। और ये खेल सिर्फ इसलिए खेला जा रहा है कि बानी पीटीआई को सजाओं से बचाया जा सके, पाकिस्तान को कमजोर अदारों को ब्लैकमेल किया जा सके और अदारों को ब्लैकमेल करके अपने सियासी मकासद हासिल किए जा सके। ना अदारे ब्लैकमेल हुए हैं 9 मई से, ना अदारे ब्लैकमेल हुए हैं IMF के खत से, और पाकिस्तान ब्लैकमेल हुआ है जनरल आसिम मुनीर की अपॉइंटमेंट रुकवाने से, ना अदारे ब्लैकमेल हुए हैं चाइनीज और सऊदीज की इन्वेस्टर जब आए थे उस वक्त एहतजाज से, और ना पाकिस्तान और पाकिस्तानी अदारे और हुकूमत ब्लैकमेल होगी एससीओ कॉन्फ्रेंस पर एहतजाज के ऐलान से। इंशाअल्लाह ताला खैर खैरियत से होगी, अमनो अमान से होगी और पूरी आबो ताब से होगी, क्योंकि ये कॉन्फ्रेंस
पाकिस्तान के लिए लाइफलाइन की हैसियत रखती है। थैंक यू वेरी मच। ये पार्लियामेंट का इजलास कब बुलाए जाने का इम्कान है या बुलाया जाएगा? क्या इसी जब ये 200 माले के वक्त इधर होंगे इसी दौरान तरमीम की जाएगी या इसके बाद? देखिए, गुजारिश ये है कि पार्लियामेंट को कोई डिक्टेट नहीं कर सकता और पार्लियामेंट को कोई ये भी नहीं कह सकता कि आपने किस दिन काम करना है और किस दिन नहीं काम करना। पार्लियामेंट की ना कोई छुट्टी होती है और ना पार्लियामेंट के लिए कोई हदूदों का यूद है कि उसने किस दिन काम करना है या किस दिन नहीं काम करना। कंसेंसस पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। 2/3 से भी जायद वोट या 2/3 से भी जायद कंसेंसस पैदा करने के लिए हुकूमत ने और हुकूमती इत्तेहादियों ने ये मौका दिया था कि बाकी जमातें भी इसमें शामिल हो सकें। तो कंसेंसस पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये जो भी पार्लियामेंट की तरमीम या बाकी मामलात होंगे उसमें कोई हदूदों का यूद नहीं है। वो जब चाहे वो कॉन्फ्रेंस से पहले चाहे बाद में चाहे 25 से पहले चाहे बाद में चाहे वो कर सकती है। अच्छा तुराल भाई, ये बताइएगा कि क्या 25 से पहले ही इस आईनी तरमीम की अहमियत है, उसके बाद भी की जा सकती है या पहले ही हुकूमत करेगी? दूसरा ये कि क्या हुकूमत के पास अपने मेंबरान पूरे हैं, क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब ने कल एतराज़ किया है कि शायद मुस्लिम लीग नून के अपने ही सेनेटर्स जो है वो बाहर हैं। देखिए, गुजारिश ये है कि बिलावल साहब ये जितनी भी ये तरमीम के मामले पे मैं तो उन्हें कहूँगा कि वो मैन ऑफ द मैच है और बड़े बेहतरीन अंदाज में उन्होंने अपनी वालदा का और मियाँ नवाज शरीफ का वो मुआहदा जिसे मिसाके जमहूरियत हम कहते हैं उसको बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाया है और बड़ी अच्छी पार्टनर्स की तरह पीपल्स पार्टी ने इसमें वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो हमें जो भी हमारे नंबर्स हैं, हमारी जीत और हार और वो हमारे इत्तेहादियों के साथ है और हम सारे जो हमारे जितने इत्तेहादी पीपल्स पार्टी समेत हैं हम सबको हर मामले पर ऑन बोर्ड लेते हैं। और मियाँ शहबाज शरीफ का ये कमाल है कि 16 महीने की हुकूमत में भी पाकिस्तान की सबसे बड़ी कोलेशन भी उन्होंने बेहतरीन अंदाज में चलाई थी और आज फिर पाकिस्तान की जो हुकूमत है जो एक कोलेशन से बनी है वो बेहतरीन अंदाज से चला रहे हैं। हम इंशाल्लाह ताला इस पे चाहते हैं कि इत्तेहादियों के अलावा भी हमारे मजीद इत्तेहादी बने। हम आहिस्ता आहिस्ता लोगों को पता चल रहा है कि पीटीआई ये सिर्फ ड्रामाबाजी कर रही है कि हमें जी मुसवदा नहीं मिला, हम अपना मुसवदा लाने चाहते हैं, हम इसको पढ़ना चाहते हैं। ये सिर्फ चाहते ये हैं कि कोई पाकिस्तान में ऐसा काम ना हो जिससे सियासी इस्तेकाम आए। सियासी इस्तेकाम आएगा तो मुआशी इस्तेकाम आएगा, मुआशी इस्तेकाम आएगा तो पाकिस्तान के अवाम इन लोगों के हाथों में नहीं खेलेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश कर रहे हैं कि 2/3 से भी ज़्यादा अक्सरियत से ये कानून साजी हो। अच्छा, एक तो टाइम का है कि 25 पहले ही इसका फायदा है या बाद में, और दूसरा क्या बिलावल भुट्टो आगे वजीर आजम भी आना चाह रहे हैं इस मैन ऑफ द मैच के बाद? ये भी कह लें क्या सराहियां हैं कि अगले वजीर आजम बिलावल आएंगे, नोच तब्दीली आएगी। देखिए, मुस्लिम लीग नून शायद इसीलिए उनकी मुखालफत करना चाह रही है। देखिए, गुजारिश ये है कि जो बार बार जिनको 25 है ना उनको असल में जस्टिस फाइज ईसा नजर आते हैं। जब वो चीफ जस्टिस नहीं थे उस वक्त भी ये उनको डरावना ख्वाब थे उनके लिए। उस वक्त भी इनके खिलाफ रेफरेंस डाला गया था। ये कोई आज से बुरे नहीं लगते। इन्हें चाहिए गुड टू सी यू, इन्हें चाहिए साकिब निसार, इसे चाहिए साकिब निसार और उन जैसे लोग जो पाकिस्तान में कानून की बजाय अपनी सास की और अपने सास के वो जैसे वो इनकी सासें जो हैं वो बेचारी वारी सदके जाती हैं कि मैं सदके जाऊं वारी जाऊं कहीं बानी पीटीआई को कुछ ना हो जाए और उसके काले करतूतों को कोई पर्दा ना उठा दे। तो पाकिस्तान में अदलिया को रिफॉर्म होना ज़रूरी है। हमने जो लॉन्ग मार्च किया था जिसमें हम समझते थे कि अदलिया बहाल करवाई है, उसमें बाद में पता चला कि जज आज़ाद हुए थे, अदलिया उस वक्त से भी आज़ाद नहीं हुई। थैंक यू। एक अवामी सवाल है साहब, एक सर अवामी सवाल है, ये हमारी सड़क है जिस पे आज इफ्तिताह होने जा रहा है। तो साहब प्लीज सर, ये जो अवामी सवाल है,
आने से पहले जी, लोगों जी, ने जी। रिक्वेस्ट की है कि ये सड़क का जो इस्लाह है ये कितनी मुद्दत में मुकम्मल हो जाएगा? देखिए जी, सड़क के लिए जो फंड्स हैं वो तकरीबन उसके मुकम्मल फंड्स मौजूद हैं। कोशिश की जाएगी कि इसी साल में इस सड़क का बड़ा हिस्सा जो है वो कंप्लीट हो। ये सड़क सिर्फ एक आम सड़कों की तरह नहीं, ये बल्कि लिंक रोड है बिटवीन दी फैसलाबाद एंड लाहौर कराची मोटरवे। और हम कोशिश कर रहे हैं कि जिस सैयद वाला 240 से सैयद वाला रोड जो है उसको भी हमने वजीर आला साहब से गुजारिश की है कि उसको भी 2 रोया किया जाए। तो पहले मरहले में मकुआना से लेकर जड़ावाला शहर और 240 तक ये सड़क को मुकम्मल इसी साल किया जाएगा और इंशाल्लाह ताला ये मोटरवे तक हमारी कोशिश होगी कि 2 रोया सड़क बने। और ये सिर्फ यही सड़क नहीं, इसके अलावा फंड्स हमारे देहात के लिए भी दिए गए हैं। वर्ल्ड बैंक की स्कीम जो है वो जड़ावाला में चंद ऐसी तहसीलें हैं पूरे पाकिस्तान में जहां पर ये सीवरेज के लिए और सड़कों की तामीर के लिए चल रही हैं। पहले भी काम करके दिखाए हैं और आइंदा भी करके दिखाएंगे। हमने सड़कें बनाई हैं, हम बनाते रहेंगे, ये इस पे एहतजाज करते रहें। सर ये थैंक यू। बताइएगा, इससे पहले भी कई हुकूमतें मिली हैं नून लीग को खाक में, ऐसी मजीद कितनी हुकूमतें और चाहिए होंगी सियासी और माशी इस्तेहकाम के लिए? देखिए जी, ये गुजारिश है जितनी देर लोग वोट देते रहेंगे, जितनी देर लोग हमारे काम को पर एतबार और एतमाद करते रहेंगे, मैं आपसे गुजारिश करूंगा आप अपनी गाड़ी में, आप मीडिया के दोस्त हैं, ये कैमरा ले जाएं, ये सामने वाले मेरे गांव से लेके किसी सड़क, किसी गांव, किसी शहर में चले जाएं, वहां पर नून लीग के काम वहां से निकाल दें, उस शहर से, उस कस्बे से, उस गांव से, और आपको 1947 के खंडरात ना मिले तो फिर है। मैं मोटरवे का नाम लूं, मैं सीपैक का नाम लूं, हवाई अड्डों का नाम लूं, कॉलेज स्कूल्स का नाम लूं, मैं फैसलाबाद के बड़े प्रोजेक्ट, वो साइयां वाला रोड हो जो हमारी, या मैं उसके अलावा चिल्ड्रन हॉस्पिटल हो एशिया का दूसरा बड़ा, या इंडस्ट्रियल स्टेट हो, मैं तो बात यह है कि हमारा मुआवजा काम से किया जाए। हमारा मुआवजा गाली से हम नहीं कर सकते। हमारी जुबान तो गंदी इन लोगों ने की है, नहीं तो हमारी माँ ने और हमारे उस्तादा ने हमें गाली की तरबियत नहीं दी। मुआवजा कामों का करें, आए कामों का मुआवजा करें, आए करें जरा कि 11 साल में केपीके में क्या हुआ है। मरियम नवाज साहिबा की तकलीफ क्यों है इन्हें? सिर्फ एक बात है कि रोज नया मंसूबा। मुझे ये बता दें कि 6.5 महीने में चलें, यही बता दें कि केपीके में कोई मंसूबा शुरू हुआ हो। 6.5 महीने भी छोड़ें, 11 साल में कोई बता दें। या तो आप लाहौर से लेकर रहीम यार खान चले जाएं, कहीं कारपेट सड़कें मिलेंगी, मुफ्त दवाइयां मिलेंगी, हॉस्पिटल बनते नजर आएंगे, अंडरपास नजर आएंगी, ऑरेंज लेन आएगी, मेट्रो आएगी। मुझे केपीके का भी पैसा दिखा दें कहां गया है। तो बात है कारकर्दगी की, परफॉर्मेंस की। मुआवजा परफॉर्मेंस का करें और गाली का मुआवजा ना करें। केपीके से रिलेटेड ही बता दें, अली अमीर गड्ढा को गायब थे या रोक? ड्रामे करते हैं अपनी नौकरी पकड़ी करने के लिए। उनका ख्याल है कि खान साहब को भी गेड़ा दे दें और हुकूमत को भी। ये तो बड़ा और की प्रोजेक्ट हो